और मंगलवार को मोहन कैबिनेट की हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। एमपी में अस्थायी और स्थायी सरकारी कर्मियों के पद के अंतर को खत्म किया गया है। कैबिनेट बैठक में राज्य शासन कर्मियों के 10 में से 5 श्रेणियों को समाप्त किया गया है। 3 आदिवासी जिलों को सिंचाई के लिए बड़ा पैकेज दिया गया है। प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र खोलने का भी फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के तेज आर्थिक विकास को लेकर मोहन सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसके तहत प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के संचालन और रखरखाव के लिए 90 करोड़ 67 लाख का प्रावधान किया। राघोपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्यों को मंजूर किया गया। उद्यम क्रांति योजना 2026-27 को सतत रखने का फैसला किया गया। उद्यम क्रांति योजना के लिए 905 करोड़ का प्रावधान किया गया। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। 6 केंद्र बनाने का फैसला लिया गया। वन विज्ञान केंद्र 48 करोड़ की लागत से बनेंगे। राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया जाएगा। राज्य शासन कार्मिकों के 10 में से अब 5 श्रेणी ही रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ के व्यय के लिए भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त होने से प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद काफी फायदा होगा। कई तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। इसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानियां आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित और संविदा कर्मचारियों पर ही फोकस रहेगा। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं है। इन कर्मचारियों की सेवाएं सरकार आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से लेती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।